हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन पर आने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवा दूं कि रिसेंट लेक्चर्स में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। सो उसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हमने देखी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हमने दो एग्जांपल्स देखी, जिसमें हमने पढ़ा डाउन सेल जो कि था सोडियम मेटल की प्रिपरेशन, कि आप सोडियम मेटल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग डाउन सेल। ठीक है, फिर एक और टाइप थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो थी नेल्सन्स सेल। ठीक है, अब नेल्सन्स सेल में हमने क्या किया था? नेल्सन्स सेल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया था, राइट। इसी तरह फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ये बड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब जिन लोगों को लास्ट लेक्चर नहीं देखा, जिन लोगों ने, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लास्ट लेक्चर देख लें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और आप चैनल पर जाकर चैप्टर नंबर 7 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, उसमें तमाम के तमाम लेक्चर्स जो अभी से पहले हमारे हो चुके हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, राइट। सो अब हम कंपेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल में कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल consists on one cell which is connected to a बैटरी, राइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो बेसिकली एक ही सेल होता है, मींस कि एक ही कंटेनर होता है, उसी कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है और उसी इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप्ड होते हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड। और वो जो एनोड और कैथोड होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए बैटरी। अब बैटरी का क्या काम होता था? बैटरी का ये काम होता है कि उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, मींस के एक बैटरी एज ए आउटसाइड एनर्जी सोर्स यूज हो रही है, ठीक है। और अगर आप गैल्वानिक सेल को देखें, सो गैल्वानिक सेल कंसिस्ट्स ऑफ टू हाफ सेल्स connected through a salt bridge। ठीक है, गैल्वानिक सेल में हमने देखा था कि गैल्वानिक सेल दो कंटेनर्स, दो हाफ सेल पे कंसिस्ट करता है। एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक साल्ट होता है। किस चीज का साल्ट? उसी एलिमेंट का, उसी मेटल का साल्ट जो कि एज ए एनोड यूज होती है, ठीक है, या एज ए कैथोड यूज होती है। सो इसी तरह दूसरे कंटेनर में भी इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, कोई भी सॉल्ट होता है। किसका सॉल्ट? उस मेटल का साल्ट जिसका आप एनोड या कैथोड यूज कर रहे हैं, राइट। जो गैल्वानिक सेल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, उसमें जो हम एनोड यूज कर रहे थे वो हम जिंक का एनोड यूज कर रहे थे, और उस हाफ सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे वो जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह जो हमने कैथोड यूज किया था वो कॉपर का कैथोड यूज किया था और कॉपर सल्फेट का हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे, ठीक है। और वो दोनों कंटेनर्स, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड थे थ्रू ए साल्ट ब्रिज, ठीक है। अब साल्ट ब्रिज में क्या होता है? बेसिकली एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है साल्ट का, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट आप यूज कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड आप यूज कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी मैंने आपको यूज बताया था कि साल्ट ब्रिज किस लिए यूज होता है? टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू हाफ सेल्स, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज
and cathode has नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जिस मेटल के जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं वो बन जाता है एनोड, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं वो बन जाता है कैथोड, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बट यहां पर लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बड़ा डिटेल से बताया था कि एनोड और कैथोड हमेशा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन आपने कुछ इस तरह से प्रिपेयर करनी होती है कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल रहे होते हैं। ठीक है, बाहर आ रहे होते हैं। या एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन अक्कर हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह कैथोड क्या होता है? कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे होते हैं। ठीक है, जिस पर रिडक्शन अक्कर हो रही होती है। सो इस तरह से आपने इलेक्ट्रोड्स की डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है, एनोड की और कैथोड की। राइट, गैल्वानिक सेल में एनोड हैज नेगेटिव चार्ज and cathode has positive charge। ठीक है, अब गैल्वानिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि एनोड ने टूटना होता है, डिसॉल्व होना होता है। ठीक है, जो जिस मैटर का एनोड होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिंक का हम गैल्वानिक सेल में एनोड यूज कर रहे थे, तो जिंक के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं। सो वो इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करते हैं, एनोड को लीव करते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पर क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में एंटर होंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर आयंस होते हैं वो बेसिकली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स कैथोड। सो उन कॉपर आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उस वजह से हम कह देते हैं कि कैथोड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। राइट, अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप डिफाइन कैसे करते हैं? कि ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, गैल्वानिक सेल क्या होता है? जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, अभी पहला पॉइंट भी मैंने आपको बताया जैसे कि ये बैटरी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब बैटरी क्या होती है? बैटरी एज ए आउटसाइड एनर्जी सोर्स होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। मींस कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है टू ड्राइव ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह जो गैल्वानिक सेल है उसमें जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जैसे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में देखा था कि आपने एनोड और कैथोड के दरमियान एक वोल्ट मीटर यूज करते हैं आप। ठीक है, सो वोल्ट मीटर आपको बेसिकली बताता है कि आपका सेल जो है वो वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह जो फोर्थ पॉइंट होता है वो क्या है? वो ये है कि करंट is used to drive a non-spontaneous
रिएक्शन कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा रिएक्शन जो कि खुद ब खुद अकर नहीं होता, उसको कोई आउटसाइड एनर्जी सोर्स रिक्वायर होता है। उसको अकर करवाने के लिए आपको क्या यूज करते हैं, आप करंट यूज करते हैं। वो करंट कहां से यूज करते हैं, अभी हमने देखा जैसे हम बैटरी यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो गैल्वानिक सेल है उसमें क्या होता है, करंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे इसमें करंट यूज होता है, गैल्वानिक सेल में करंट प्रोड्यूस होता है आफ्टर ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। कि स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद एक रिएक्शन अक्कर होता है, खुद ब खुद एक केमिकल रिएक्शन अक्कर होता है जिसको आउटसाइड एनर्जी सोर्स रिक्वायर नहीं होता, वो अक्कर होता है। और इन द रिजल्ट क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है गैल्वानिक सेल में, ठीक है। सो ये तो थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।